भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे को लेकर कहा कि सभी कमेटियों की बैठक क्रमवार होगी, जिसमें आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश भर में तेज गति से चल रहा है। 5 वर्षों में जो विकास के कार्य ठप पड़े थे चालू हो गए हैं। सभी कार्यकर्ता लोकसभा की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू है। भाजपा सह प्रभारी ने दी है जानकारी। ये टीमों का देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से लेकर जो संसदीय बोर्ड के सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, और बहुत पहले ही और हम सभी छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। बहुत समय पूर्व हमारे सभी प्रत्याशी तय हो गए हैं। सभी प्रत्याशियों का प्रवास प्रारंभ हो चुका है। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो चुका है, वो चल भी रहा है निरंतर तेज गति से। हमारी टीम गठित हो चुकी है। टीमों का गांव-गांव में, घर-घर में जाना हो रहा है। गांव चलो अभियान का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे प्रत्येक पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण का घर-घर जाना प्रारंभ हो चुका है। के अंदर का मामला है, मैं जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना, ये उनका विषय है। नहीं, रुझान का तो पूरे देश में एक ही रुझान है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर, कल्याणकारी योजनाओं पर जनता को 100% विश्वास है। उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं ऐसे हैं, गांव गरीब किसान की दृष्टि से देखा जाए, सभी समाजों के बीच में, वर्ग और क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार नहीं है आज जिनको उनकी 6, 7, 8, 10 योजनाओं का कंटिन्यू लाभ नहीं मिल रहा है। तो सभी इस बात को समझ रहे हैं। डबल इंजन का सरकार बनी, उसका महत्व भी समझ रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और सिर्फ 3 महीना के अंदर ही महत्वपूर्ण जो मोदी जी की गारंटी जी की योजना। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज 4 लोकसभा की बैठक की गई, जिससे हमारे संगठन महामंत्री अजय जम्वाल जी भी शामिल रहे। सभी लोकसभा में हम लोग दौरा कर रहे हैं और एक एक चीजों को हम देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। जिंदगी के साथ नक्सली घटना जो भी होती है, नक्सलियों पर जो कार्रवाई होती है, दोनों के प्रति हम लोग संवेदनशील रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप आइए, मुख्य धारा में आकर काम कीजिए, लेकिन जहाँ पर गतिविधियाँ, सरकार का जो तंत्र है वो अपना काम करता है, प्रशासन शासन अपना काम करता है, हम न किसी को रोकते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार भी इस पर स्पष्ट है कि हम नक्सलियों के साथ हमेशा ये चाहते हैं कि वो सामान्य जिंदगी के साथ आकर जिए और विकास की योजनाओं में भागीदार बने। लेकिन अगर जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ कार्रवाई भी होती है, हम उससे भी बचते नहीं हैं। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ, वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया, तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। देखिए, हम लोग 11 की 11 सीटों पर टारगेट कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के झोली में 400 सीटें पूरे देश से जानी है, तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जाएंगी। हर सीटों के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है, और हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से उस विधानसभा से लेकर लोकसभा में लग चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय नरेंद्र मोदी की और विष्णुदेव साय की होगी। 5 साल तक लोग सीएम हाउस से निकले नहीं। इतना प्यार था सीएम हाउस से, न कार्यकर्ता से मिले न जनता से मिले, तो अब तो झेलना पड़ेगा। नांदगांव गए हैं, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं 5 साल से कहाँ थे। मुख्यमंत्री जी जो उस समय के थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो लगे हुए थे उस समय दूसरे खेल में। तो अब जो जनता के साथ जब जाएंगे, मैंने तो पहले भी कहा था कि न वो कार्यकर्ता के पास जाने के लायक बचे हैं, न जनता के पास जाने के लायक बचे हैं। पिछले बार जब मैं आया तो मैंने यही सवाल का जवाब दिया था, और आज आप देखिए कि नांदगांव में कार्यकर्ताओं ने क्या सवाल उठाया है। तो मेरे को तो लगता है कि आज पूरी तरह से भूपेश और उनके तथाकथित कांग्रेस के जो लोग हैं,
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश जानना चाहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और सामने लाने की बात कही। वहीं भाजपा इसे छुपाना चाहती थी। कोर्ट ने भाजपा की पोल खोलकर रख दी। चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द कर दी जाए। भाजपा ने केंद्र में रहते हुए इसका उपयोग किया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा ने वसूली की। उद्योगपतियों ने ये ईडी दबिश देती और भाजपा के कहने पर चंदा देने के लिए दबाव बनाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैदान में जाने के लिए और पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। राज्य सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार की 10 साल की नाकामी, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले और आने वाला समय में हम देश में कौन से मुद्दे, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारा सरकार बनने के बाद हम देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे माता बहनें और देश के मजदूर और श्रमिकों के लिए कौन सा हम काम करने वाले हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और देश को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए अब दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। हम पूछना चाहते हैं जहां जहां जांच हुई है वो जांच का क्या हुआ? जहां आपका जांच के बदले में चंदा मिला, जहां जहां जांच हुई उन कंपनियों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिए? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपना लाभ पहुंचाने के लिए सीधा सीधा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार पूरे प्रदेश में चेकिंग की जा रही। इसी कड़ी में जांजागीरी चांपा में वाहन ट्रैकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 7,95,000 रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है पुलिस। जांजगीर चांपा कलेक्ट्रेट के निर्देशन में जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल, खनिज विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कराछा, करमंदा, बलौदा, बीरसी क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण करने वाले वाहनों स्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। जहां खनिज अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान जिले में बमडीनी क्षेत्र के अंतर्गत रेत खदान बोरसी में नियमों की अनियमितता पाए जाने के कारण से 2 चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।